हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। तो हम पढ़ रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, ठीक है। और हमने ये डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर सर हमारे डीके गोयल की बुक में ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बेस्ड है, ऐसे सिर्फ 4 क्वेश्चन है हमारी बुक में। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 11B। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 11B डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होमवर्क था जिसको हमने ग्रुप में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, राइट। तो सिर्फ एक क्वेश्चन हमारा बचा था, क्वेश्चन नंबर 4, और आज की वीडियो में हम उसी क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ओके, तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। ऑन March 31st, 2016, after the close of accounts, the capital of Mountain, Hill and Rock stood in the books of the firm at 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. तो क्वेश्चन में हमें ये बता रहा है कि 31 मार्च 2016 को आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स, मतलब जब पार्टनर्स ने अपनी अकाउंटिंग खत्म कर ली, उनकी बुक्स क्लोज हो गई, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस, 3 पार्टनर थे हमारे, माउंटेन, हिल और रॉक, और उनकी कैपिटल का बैलेंस 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख था। सर मैंने पिछली वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले किसी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन में ये देख लेते हैं कि सर जो कैपिटल हमें क्वेश्चन में दी है उस कैपिटल की डेट क्या है, ठीक है। ये बातें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी और ऐसा क्यों करते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, राइट। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ये जो आपको कैपिटल दी है माउंटेन, हिल और रॉक की, ये 31 मार्च 2016 की दी हुई है। और सर हमें अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो सर हमें क्लोजिंग कैपिटल नहीं चाहिए, हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, राइट। अब ओपनिंग कैपिटल क्यों चाहिए उसका भी एक रीजन है सर, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया होता, फिर भी चलिए एक बार समझ लेते हैं। देखिए हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, सपोज कर लेते हैं 2016 से, राइट, और एंड होता है मान लेते हैं 31 मार्च 2016 को, 2017 सॉरी, ओके। तो आप एक बात समझो, आपके पास कुछ ओपनिंग कैपिटल बिजनेस में आपके रहती है, और होता क्या है सर, इस ईयर में जैसे हमने कल ही डिस्कस किया था कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो हम सबसे पहले सर यहां पे अपनी ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं, राइट। यहां पे हम लिखते हैं अपनी ओपनिंग कैपिटल। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल 2 लाख रुपए थी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सर, हम सबसे पहले इसको स्प्लिट करते हैं सर अलग अलग पीरियड्स में, ठीक है। और उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि अगर साल की शुरुआत में 2 लाख थी और अभी के लिए अगर आप मान लो कि ईयर के बीच में कोई कैपिटल में चेंज नहीं आया, ना तो एडिशनल कैपिटल है ना ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल है, तो हम बोल सकते हैं सर कि पूरे साल हमारे बिजनेस में कैपिटल 2 लाख ही रही। तो हम क्या करते हैं कि सर अगर पूरे साल बिजनेस में कैपिटल 2 लाख थी तो 2 लाख पे मान लीजिए अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 10% है, सो 10/100 इनटू फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था सच पीरियड अपॉन 12 करते थे। तो हमारा अगर आप देखिए यहां अगर पूरे साल कैपिटल में चेंज नहीं आया तो सच पीरियड आपका 12 मंथ होता है। तो 12 मंथ अपॉन 12 करने का कोई पॉइंट नहीं होता, इसलिए जब हम पूरे साल का एक बार लिखते हैं तो वो चीज हम नहीं करते। तो इस हिसाब से हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर 20,000 रुपए आ जाती। लेकिन आप एक बात समझो, यहां पे आपने ओपनिंग कैपिटल कंसीडर की थी, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दे तो आप इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस क्लोजिंग कैपिटल के बेसिस पे अगले आने वाले साल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि जो इस साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग बनेगा और फिर उसके बेसिस पे हम अगले आने वाले साल की कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सर अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल दे दी है तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपको पता है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग पे निकलता है, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग दे दी है तो आपको इस क्लोजिंग से सर ओपनिंग पे जाना होगा, राइट। और सर हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे कैसे जा सकते हैं, देखिए सिंपल सा फंडा है, आपको बस करना इतना है
कि देखिए साल की शुरुआत में जो आपकी कैपिटल रहती है वो क्लोजिंग बनती कैसे, पहले आप ये समझ लो। देखिए हमारे बिजनेस में होता क्या है, ईयर के बिगिनिंग में मान लीजिए आपके पास कुछ कैपिटल है। अब आप करते क्या हो, अगर आप अपने बिजनेस में और कैपिटल लगा रहे हो यानी एडिशनल कैपिटल लगा रहे हो तो आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है सर। अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो आपकी कैपिटल उतने अमाउंट से कम हो जाती है, राइट। आपने इस साल मान लीजिए आपने कुछ अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया है, ठीक, तो प्रॉफिट आपकी कैपिटल को बढ़ा देता है यानी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपके बिजनेस में लॉस हुआ होगा तो वो लॉस आपकी कैपिटल को डिक्रीज कर देता है, और सब कुछ करने के बाद आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो वो भी ऐड होता है, वो भी कैपिटल को इंक्रीज करता है, राइट। तो अगर आप एक बात बताओ, अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी है, राइट, और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें ओपनिंग चाहिए, ठीक है, तो आपको अगर क्लोजिंग दी है तो आप क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए क्या करोगे सर, सिंपल सा फंडा है, ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाने के लिए जो जो चीजें प्लस हुई थी उसको हम माइनस कर देंगे और जो माइनस हुई थी उसको प्लस कर देंगे, राइट। सिंपल सा फंडा है सर, ये सारी चीजें आपको याद नहीं करनी है, लॉजिकल तरीके से आप अपने मन में सोच के ही समझ सकते हो कि एडिशनल कैपिटल को बढ़ाती है तो वो प्लस हुई होगी पहले तो उसको माइनस कर देंगे, ड्राइंग हमारे कैपिटल से माइनस होती है तो उसको प्लस कर देंगे, राइट। ओके, सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी है और हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे लगेगा, अगर एक बार हम ओपनिंग पता कर लेंगे तो इस ओपनिंग के बेसिस पे हम अपने साल का कैपिटल एम्प्लॉयड पता करेंगे और फिर उस कैपिटल एम्प्लॉयड पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इन सबके लिए आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल जानना पड़ेगा। अगर आपको क्लोजिंग दी है तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना बहुत आसान है, जो भी चीजें आपकी कैपिटल में प्लस होती हैं वो पहले प्लस हुई होंगी तो आप उसको माइनस कर देना, और जो माइनस होती हैं आप उसको प्लस कर देना, राइट। आपको ओपनिंग कैपिटल इजीली पता चल जाएगी। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब अपने क्वेश्चन को। सो आप यहां पे देखो, आपको क्वेश्चन में बोला कि हमारी फर्म में ऑन 31 मार्च 16 आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट कैपिटल ऑफ माउंटेन हिल एंड रॉक, यानी कि क्वेश्चन में हमें हमारे तीन पार्टनर यानी कि माउंटेन, ठीक है, हिल और रॉक की कैपिटल दी है सर, लेकिन जो कैपिटल हमें दी है सर वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। ये कैपिटल हमारी कब की है सर, 31 मार्च 16। तो सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, माउंटेन की 4 लाख थी, हिल की आपकी कैपिटल है सर 3 लाख रुपीस, और अगर आप रॉक की देखो तो रॉक की कैपिटल आपकी कितनी सर 2 लाख रुपीस। देखो ये आपको क्लोजिंग पता है, ठीक, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है सर, तो हमें क्लोजिंग नहीं हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो सिंपल सा फंडा है सर, जो चीजें प्लस होती हैं वो माइनस करेंगे, जो माइनस होती है वो प्लस करेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन में रीड करें, देखते हैं हमारी क्या क्या चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो आप यहां पे देखो, कह रहा है क्वेश्चन में सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड that interest on capital at 10% per annum had been omitted। कह रहा है बाद में हमें ये पता चला कि अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमारा होता है 10% पर एनम के रेट से, ठीक है, हमारी पार्टनरशिप डील के हिसाब से, वो हम सर देना भूल गए हैं, ठीक है। तो ये हमें देना था ये, लेकिन ये हम देना भूल गए। क्वेश्चन कह रहा था प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1,50,000 एंड द पार्टनर ड्रॉइंग हैड बीन माउंटेन हिल एंड रॉक दिस मच। देखिए यहां पे क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी लेकिन हम देना भूल गए। इसके अलावा क्वेश्चन में दो चीजें और आपको दी हैं। एक तो आपको दिया है सर प्रॉफिट, कि सर इस साल 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था और पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग की हुई थी, ठीक है। तो आपको पता है सर कि अगर आपको क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो आप क्या करोगे। देखिए आपको ओपनिंग पता होती है अगर, तो आप ओपनिंग में प्रॉफिट प्लस किए होते और ड्राइंग माइनस किए होते, राइट। तो अगर हमको क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो हम क्या करेंगे सर, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे क्योंकि ये पहले प्लस हुआ होगा, राइट, और ड्राइंग पहले माइनस हुई होगी इसलिए इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आपका अब फिर ये बात होती है सर 150 का प्रॉफिट है तो इसको कितना किसमें बटा होगा, ये किसको कितना मिला होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है और हमने ऑलरेडी पहले की वीडियोस में डिस्कस किया है कि अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता है तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वल मान के चलते हैं। यानी अगर हमारे इस साल
1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट था, तो तीनों पार्टनर को 50 हजार रुपए मिले होंगे। ठीक है, तो आप ये कर दोगे माइनस, प्रॉफिट को क्या कर दोगे सर, माइनस कर दोगे। और ड्राइंग क्वेश्चन में हमें दी है सर माउंटेन की 20,000, तो माउंटेन में 20 प्लस कर दोगे आप। हिल की आपको दी है 15,000, तो हिल में 15,000 प्लस कर दोगे। और रॉक का 10,000 है सर, तो रॉक में 10,000 प्लस कर दोगे। ठीक है, तो अगर हम इसको करें तो 4 में से 50 माइनस कर देंगे तो 3,50,000 और 350 में 20 प्लस कर दोगे आप, तो 3,70,000 हमारी माउंटेन की ओपनिंग बन गई। हिल की ओपनिंग अगर निकाले तो 3 में से 50 माइनस कर दिया आपने, तो आगे आ गया 2,50,000 आपका, और 15 इसमें प्लस कर दोगे तो 265 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 2 लाख में से अगर आप 50,000 माइनस कर दो तो 1.5 लाख होता है, और 10 प्लस कर दो तो 1,60,000। तो आपने ओपनिंग कैपिटल पता कर ली। ठीक है, अब देखो यहां पे ये डायग्राम बनाने का कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट क्यों नहीं है सर, क्योंकि अगर आपने 1 अप्रैल की कैपिटल पता कर ली, अभी सिर्फ मैं एक का आपको करके दिखा रहा हूं, आपको ये चीज बनानी नहीं किसी के भी लिए। ठीक है, बस इसको समझ रहे हैं हम, क्योंकि हम ऐसे ही करते थे चीजों को। तो 1 अप्रैल की कैपिटल आपको पता है 3,70,000। अब आप ये बताओ क्या क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल है जिसके बेसिस पे हम इस पीरियड को, पूरे साल को स्प्लिट कर दें? नहीं सर, क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है। क्या क्वेश्चन में कोई ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है? देखिए मैंने बताया था आपको कि ये पीरियड सिर्फ 2 चीजों के बेसिस पे स्प्लिट होता है, एक एडिशनल कैपिटल और दूसरा ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। तो यहां पे दोनों ही नहीं है। आप कहोगे सर एडिशनल कैपिटल नहीं लेकिन ड्राइंग तो है। देखिए बिल्कुल ड्राइंग क्वेश्चन में दी है, लेकिन मैंने आपको बताया था हम ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल को कंसीडर करते हैं स्प्लिट करते टाइम पे, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट को नहीं। और इस क्वेश्चन में जो आपको ड्राइंग दी है ये आपको बताया नहीं है कि ये ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है या ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, और अगर किसी भी क्वेश्चन में ये ना बताया हो कि आपकी ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है या आउट ऑफ प्रॉफिट, तो हम उसको हमेशा ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट मानते हैं। ये हमने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन बताया नहीं था कि आपका ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है या प्रॉफिट, तो हम इसको ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट मान रहे हैं। तो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे स्प्लिट होता नहीं, और एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में पूरे 12 महीने कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 3,70,000 ही रही। तो अगर हम माउंटेन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें तो फंडा सिंपल है, फॉर्मूला था हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ पीरियड इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो 10/100 इनटू सच पीरियड 12 है आपका अपॉन 12। अब देखिए मैं दोबारा आपको ये इसलिए करके बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जब पूरे साल का हम लेते हैं तो 12/12 करने का कोई पॉइंट होता नहीं, तो हम सीधे सीधे निकाल लेते हैं, और ये हमारा हो गया 37,000। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें इस क्वेश्चन में क्यों ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो माउंटेन का हमारा हो गया 37,000। इसी तरीके से हिल का भी आपका हो जाएगा 26,500। ठीक है, 2,65,000 का 10% 26,500, और रॉक का 1,60,000 है, तो उसका 10% आप निकालोगे तो उसका हो जाएगा 16,000। तो ये हमारी हो गई एम की यानी माउंटेन की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सेम वे ये आपकी हो गई हिल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और ये आपकी हो गई रॉक की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो आप इसको प्रॉपर फॉर्मूले के तरीके से ये करके सेपरेट, जैसे इसको आपने लिखा वैसे ही कर सकते हो। ये करने की नीड नहीं थी क्योंकि यहां पे कुछ एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल नहीं। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या चीजें थी, किस तरीके से थी, राइट। आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई थी कि कभी भी अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल किसी क्वेश्चन में दिया होता है तो आप पहले उस क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाते हो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग पे निकलता है, क्लोजिंग पे नहीं, राइट। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर जो भी क्वेश्चन हमारे बुक में थे जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना था वो हमने देख लिया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली वीडियो में 40 मिनट्स की वीडियो है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों के कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में है। आप थोड़ा सा स्किप करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कॉन्सेप्ट को देख सकते हो अगर आपने वो नहीं देखा है, क्योंकि अगर आप उसको देख लोगे तो ही आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओगे, राइट। ओके स्टूडेंट, सो आई होप सब कुछ अच्छे से आपको क्लियर हो गया। So that's it for today's video. Thank you student. This is Ankit Shukla.
साइनिंग ऑफ।